क्या आपको पता है ये वर्नियर कैलिपर्स कैसे काम करता है? तो इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल को, कैसे ये काम करता है। उससे पहले इसके कुछ कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। तो आपको ये जो जॉ दिख रहा है, ये वाला और ये जॉ, ये दोनों होते हैं फिक्स, मतलब ये वर्नियर कैलिपर्स के साथ में जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो मूव नहीं करते। इनको बोलते हैं फिक्स्ड जॉ। इसके साथ में ये वाला जॉ और ये जॉ दोनों एक साथ मूव करते हैं इस पूरे सेटअप के साथ में। केवल ये मेन स्केल वाला पार्ट, ये जो स्केल वाला पार्ट है, ये फिक्स रहता है। इसके साथ ये पूरा सेटअप मूव करता है राइट साइड की तरफ में। यहाँ पर जो आपको डिवीजन वाली स्केल दिख रही है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, जिसमें बहुत छोटे छोटे डिवीजन होते हैं और वो हमको पता रहते हैं कि मेन स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है। तो ये सेटअप मूव करता है, इसके लिए इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। और यहाँ पर जो आपको ये जो स्केल दिख रही है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये वही स्केल है जिसका यूज आप डेली लाइफ में मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, जिसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर के कॉलम्स होते हैं। चलिए समझते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल को। अगर मेरे पास कोई ए स्टिक है जिसकी लेंथ ए है, मेरे पास कोई स्टिक है इसकी लेंथ ए है, तो इससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस में नाप सकता हूँ वो ए के इंटीजर मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए इज इक्वल टू अगर 1 मीटर है, तो मैं अगर कोई 2 मीटर की स्टिक है तो मैं इसको एग्जैक्ट नाप सकता हूँ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो इसके इंटीजर मल्टीपल के टर्म्स में माप सकता हूँ। बट अगर ये ए मीटर की जो हमारे पास स्टिक है, इसे मैं मिनिमम नापना चाहूँ तो जो मिनिमम रहेगी वो सिर्फ ए ही रहेगी। मैं ए से छोटा कुछ भी नहीं माप सकता। अब आप कहने के लिए बोल सकते हैं मैं से a/2 नाप सकता हूँ, यहाँ पर a/4 होगा। बट इमेजिन करें अगर आपके पास 1 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर हमारे विजुअल लेंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा छोटा पहले से ही हो जाता है। अब उसको 1/2 करना पॉसिबल नहीं है। ऑफकोर्स पॉसिबल है, बट एकदम से प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इससे जो मिनिमम नाप सकते हैं वो ए डिस्टेंस नाप सकते हैं। मेरे पास कोई अगर ए लेंथ की स्टिक है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो ए लेंथ की स्टिक है, क्योंकि मेरे पास जो मीटर स्केल है वो भी ए है। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, बट हम यहाँ पर एक वेरिएबल वैल्यू ले रहे हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अब इमेजिन करिए हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हम नापना चाह रहे हैं। तो जो हमारे पास स्टिक थी, जो हमारे पास मीटर था, जो हमारे पास स्केल था, वो ए लेंथ का था। इस लेंथ का क्या होगा? तो इतना तो पता है कि ए प्लस समथिंग, बट वट इज दिस समथिंग? तो इसको नापने के लिए हमें चाहिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है? अगर मेरे पास एक दूसरी छड़ और है बी, ए लेंथ की एक छड़ थी हमारे पास, मैंने एक दूसरी छड़ और ले ली जो कि है बी लेंथ की। अब जरा देखिए, यहाँ से जो मैक्सिमम मैं नाप सकता हूँ वो 2a कर सकता हूँ, मैं 2b कर सकता हूँ, 3b, 4b, कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब इसके इंटीजर मल्टीपल कॉम्बिनेशन तो नाप ही सकता हूँ। प्लस मिनिमम डिस्टेंस जो मैं यहाँ से नाप सकता हूँ वो होने वाली है a-b। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, ये वाली पूरी a है, ये यहाँ से लेके पूरी a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली b है। तो मैं अगर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? a-b। तो इससे मिनिमम डिस्टेंस नाप सकता हूँ a-b। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और आगे अगर हम बढ़े तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं दो बड़ी वाली स्टिक्स को और दो छोटी वाली स्टिक्स को आपस में कंबाइन कर दूं, तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू a-b, राइट? क्योंकि एक के साथ a-b था, तो दो के साथ कितना हो जाएगा? 2 इंटू a-b। अब ये जो a-b है ना, इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब अल्पतमांक, या फिर बोलेंगे तो जिससे जितनी हम मिनिमम डिस्टेंस नाप सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो कम से कम कितना मास नाप सकते हैं? a-b। तो ये वाला कितना हो गया? 2 इंटू a-b, क्योंकि दो स्टेक को कंबाइन किया। अच्छा, इससे हमको एक बात और समझ, इसका मतलब 2 इंटू a-b हुआ, तो अगर 3 को कंबाइन करेंगे तो 3 इंटू a-b हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ऊपर वाली, मतलब कि जो हमारे पास बड़ी स्टिक्स थी, उनकी 5 स्टिक्स को मैं 6 छोटी वाली स्टिक्स के बराबर कर दे रहा हूँ। तो आपको एक चीज पता हो गया कि क्या 5a बराबर है 6b के। ठीक है, तो एक चीज हमको यहाँ से पता चल गई। इसका मतलब मैं अगर 1b निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा? 1b बराबर 5/6a, राइट? तो यहाँ से ये हम पता कर सकते हैं। बट अभी के लिए इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं और जो बेसिक प्रिंसिपल है उसकी तरफ फोकस करते हैं। एक स्टिक को यहाँ से कंबाइन करूँ, यहाँ से एक पहली लाइन के साथ इसको इंक्लाइन कर दूँ, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? a-b, राइट? अगर मैं दूसरे ऑर्डर को कंबाइन करूँ, मतलब कि दूसरी वाली लाइन से इन दोनों को मिला दूं, तो ये कितना होने वाला है? ये 2 इंटू a-b होनी। ये दूसरी वाली छड़ से अगर मैं मिला दूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू a-b। ऐसे ही तीसरी वाली से मिलाऊंगा तो 3 इंटू a-b, चौथी वाली से 4 इंटू, और 5 इंटू, ऐसा ही चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि
अब मुझे एक लॉजिक समझ में आया है कि ये डिपेंड किससे पे कर रहा है। ये जो यहाँ वाले जो डिस्टेंस है, आगे वाली डिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है कि बर्नियर स्केल या फिर छोटी वाली स्केल जिसमें कॉलम्स छोटे हैं, उस वाली स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन से एग्जैक्ट मैच कर रही है। हमें ऊपर वाली लाइन से मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं बर्नियर स्केल की, मतलब कि नीचे वाली स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की या फिर ऊपर वाली स्केल की किसी भी लाइन से इंक्लाइन करी है, उसके साथ मैच खा रही है। ठीक, चलो इसको और एक्सटेंड करते हैं और समझते हैं। तो अब मैं वही छड़ जो हमारे पास थी उसको मान लेते हैं कुछ इस टाइप की है, और यहाँ पर एग्जैक्ट ये 4 कॉलम तो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, बट ये वाली डिस्टेंस हमको नहीं पता। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना वही छोटे वाली जो स्टिक थी उसके कॉन्सेप्ट को लाएंगे। तो यहाँ तक तो 4 तो पक्का है, ये तो पक्का हो गया कि यहाँ पर 4 है। अब ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, तो हम मिलाएंगे पहली लाइन वर्नियर स्केल की, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये फोर्थ एकदम से डिट्टो मैच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो बची हुई है वो कितना होने वाला है, ये जो अब जो डिस्टेंस बच रही है कितनी हो जाएगी, 4 × a - b, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो यही होगी, है ना। तो ये वाली पूरी हो जाएगी 4, ये 4, और ये हो जाएगी 4 × a - b। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने नापी वो कितना हो जाएगा, 4a + 4a × a - b। तो ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको समझना चाहें, इसको रिलेट करना चाहें, तो ये जो बड़ी वाली स्टिक होती है वो होती है मेन स्केल के करस्पॉन्डिंग, जो छोटी वाली स्टिक होती है वो होती है बर्नियर स्केल के करस्पॉन्डिंग। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था बर्नियर कैलिपर्स का। जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल करना बहुत आसान होता है। कुछ रिलेटेड फार्मूलाज को भी देख लेते हैं। तो देखो बर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट अभी हमने देखा था। लीस्ट काउंट कैसे देखा था, मेन स्केल 1 मेन स्केल -1 बर्नियर स्केल। तो यही कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का। ठीक,